Good morning, friends. How are you all? I am sure you must be fine. So, friends, in our last video lecture, we have completed our unit number 4. Let's travel. So, in this video lecture, we will discussion about unit number 5, health and nutrition. दोस्तों, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने हमारा यूनिट नंबर 4 है जो वो कंप्लीट कर लिया था, जो लेट्स ट्रैवल्स वाला था और बड़ा ही मज़ेदार यूनिट था। और ऐसा ही इससे भी ज़्यादा मज़ेदार यूनिट आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है यूनिट नंबर 5, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। हेल्थ यानी कि हमारी जो हेल्थ है, तबीयत है, और न्यूट्रिशन यानी कि शक्ति और जो उसमें से हमें ताकत मिलती है वो। ओके, हमारा जो स्वास्थ्य है वो हेल्थ में आएगा। तो ये बहुत ही मज़ेदार यूनिट है, बिकॉज दोस्तों हेल्थ और न्यूट्रिशन, ओके, उसके बिना हमारा जो ये पूरी की पूरी बॉडी है उसका कोई मीनिंग ही नहीं है। बॉडी को मेंटेन रखने के लिए ये दो चीज़ बिल्कुल अच्छी तरह होनी ज़रूरी है, हेल्थ और न्यूट्रिशन। तो आज हम एक ऐसा ही मज़ेदार पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, और ये एक उसमें थोड़े बहुत आपको साइंस जैसा भी लगेगा, क्योंकि ये पूरे का पूरा साइंस का भी टॉपिक एक साइंस का ही टॉपिक है। तो देखते हैं, बहुत मज़ा आएगा इसमें। तो एक्टिविटी 1 से स्टार्ट करते हैं। रीड द पोएम एंड एंजॉय इट। क्या करना है? पोएम को रीड करनी है और साथ साथ इंजॉय भी करनी है। ऐसा नहीं है कि हमें बोरिंग जैसा कुछ लगे ऐसा। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट रीड कर रहा हूँ, मेरे साथ आप भी रीड कीजिएगा। और ये पोएम लिखी है, यहाँ पे देखिए। तो ये पोएम किसने लिखी है? रिनी चौधरी ने ये पोएम लिखी है। ओके, तो फूड फंडा, राइटर कौन है? तो रिनी चौधरी। ओके, तो अभी मैं पढ़ता हूँ यहाँ से। फर्स्ट में आपको रिसाइट करके सुनाता हूँ, फिर मैं इसके बाद आपको एक्सप्लेनेशन करवाऊँगा। What is food if not balanced and good? As the doctors say, an apple a day keeps the doctor away. So does Amul say, Amul दूध पीता है India. Then keep away your pizza and be happy with rajma and dosa. ओके दोस्तों, तो मॉर्निंग मॉर्निंग में हमें मज़ेदार खाने की याद आ जाएगी, ऐसी एक पोयम फूड फंडा। ओके, इसका जो फूड का फंडा, ओके, हम जिसका कहते हैं ना फंडा मीन्स इसका जो बेसिक क्या है, वो फूड मीन्स जो खाना है वो। यहाँ पे क्या लिखा है उसने? व्हाट इज फूड, यानी कि खाना क्या है। इफ नॉट बैलेंस्ड एंड गुड, वो बैलेंस और गुड ना हो तो क्या होता है? एज डॉक्टर से, डॉक्टर क्या कहता है हमें कि एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, यानी कि एवरी डे हमें एक एप्पल खाना चाहिए। तो इससे क्या होता है, हमें जो हमारी बॉडी में जो ताकत है, वो कैलोरीज होती है, जो प्रोटीन विटामिन, वो सब हमें मिल जाते हैं, और हमें डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ता है, यानी कि हमें कोई भी छोटी मोटी तकलीफ या बीमारी नहीं होती है। तो दोस्तों, ये एक क्या है, एक कहावत जैसा भी है, सेइंग भी है कि एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। ओके, तो ये एक टूटी प्रयोग जिसे हम इडियम्स कहते हैं, इडियम्स एंड फ्रेजेस ऐसा है। सो डज अमूल से, और आपको पता ही होगा इसके एडवर्टाइज में क्या क्या आता है अमूल की। उसमें जो बहुत फेमस है, अमूल दूध पीता है इंडिया। ओके, तो अमूल एक बहुत ही बड़ी इंडिया की डेयरी है। तो यहाँ पे इसका भी मेंशन किया है इसने। देन कीप अवे योर पिज़्ज़ा, यानी कि आपने पिज़्ज़ा को साइड में रख दीजिए यार। हाँ, आपको पता है ना, आप तो कहीं भी बाहर घूमने जाते हो तो पिज़्ज़ा, बर्गर और ये सब चाइनीज़ आइटम और ऐसे ही खाते होंगे। सो एंड बी हैप्पी विथ राजमा एंड डोसा। ओके, तो यानी कि ये तो डोसा और ऐसी जो आइटम्स है उसके साथ आप खाइए और उसके साथ हैप्पी रहिए। तो रीनी चौधरी ने ये पोएम लिखी है। साथ में कुछ खाने का भी आप रख लीजिएगा, क्योंकि जब तक लेक्चर फिनिश होगा तब तक आपको भूख लग जाएगी, ये सब खाने की बात सुनते सुनते ही। ओके, तो यहाँ पे हमने एक्टिविटी 1 में फूड फंडा की जो पोएम थी वो क्लियर की अच्छी तरह से। अभी यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा हुआ है, और इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए, Smith is very fond of pizzas, burgers and puffs and suffers from stomach ache. अभी देखिए, स्मिथ जो ये लड़का है
उसे क्या पसंद है, इज वेरी फॉन्ड, फॉन्ड यानी पसंद है वो पिज्जास। ओ ये से ही सब आइटम खा रहा है बाहर की, पिज्जास, बर्गर, पफ, सफर, पफ है, ये सब बाहर की जो आइटम है। और सफर, सफर्स मीन्स उसे वो पीड़ा जो होती है, दुख, फ्रॉम स्टमक एच, यानी कि जो पेट दुखता है उसका, किससे, वो ये सब जो स्मित है इसे ये सब पसंद है, तो इसकी वजह से क्या है वो सब खाता है और उसके फिर पेट में दर्द होने लगता है। His mother often advises him to eat homemade food like rotis, paratha, green sabjis and dal, but doesn't like this food. Okay, but he doesn't like this food. इसकी मम्मी है उसे बार बार यही कह रही है कि तुम अपना घर की बनाई हुई वस्तु है वही सब खाओ। तो दोस्तों आपको भी पता होगा, अभी ये देखिए, ये जो कोरोना जैसी सिचुएशन भी चल रही, तो उसमें इम्यूनिटी का बहुत ही महत्व है, तो हमें हमारी हेल्थ पे अच्छी तरह से ध्यान देना ही चाहिए। बाहर का नहीं खाना चाहिए, और खाना खाएं तो भी वीक में एक बार या ऐसा कुछ जो शेड्यूल है वहीं सेट करना चाहिए, बिकॉज घर का खाने से हमारी इम्यूनिटी अच्छी तरह से बढ़ी रहेगी। तो और साथ साथ में फ्रूट्स भी वगैरह हो। तो यहाँ पे इसकी मदर ने, कश्मीर की मदर ने उसे क्या कहा है, उसे बार बार यही कहता है कि तुम होम मेड यानी कि घर की बनाई हुई वस्तुएं वही खाओ, लाइक रोटीज, पराठास, ग्रीन सब्जीज एंड दाल, बट ही doesn't like this food. So yes, go to a doctor. Okay, फिर कहाँ जाते हैं ये, डॉक्टर के पास साथ जाते हैं। राइट अ डायलॉग बिटवीन द डॉक्टर एंड स्मिथ आर एडवाइजिंग अबाउट मेंटेनिंग गुड फूड, good food habit and taking proper care of his health. Your group can even enact this situation. तो यहाँ पे आप डायलॉग भी लिख सकते हो, यानी कि डॉक्टर जिस एडवाइस देगा स्मिथ को, और स्मिथ जाके बोलेगा कि मुझे ये प्रॉब्लम है, या स्मिथ की मदर बोलेगी, और यम इनेक्ट यानी कि इसका ड्रामा भी कर सकते हैं। लेकिन हम तो अभी ऑनलाइन ऑफलाइन है, ऑफलाइन नहीं है, ऑनलाइन ही है, तो हम ये तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप अपनी तरह से डायलॉग लिख सकते हो। ओके, और जो डायलॉग वर्कबुक में हमारे होंगे लिखने के, तो मैं ये आपको मैं राइट करके भेज दूंगा। ओके, डायलॉग्स में कुछ नहीं, सिंपल ही होगा। वो डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर उसे क्या कहेगा, कैसे हो स्मिथ, क्या प्रॉब्लम हुआ, तो कहेगा ये प्रॉब्लम हुआ, तो फिर उसे डॉक्टर एडवाइस देता। तो ऐसे 5-6 डायलॉग्स में हमारी जो पूरे की पूरी जो इवेंट है वो आ जाएगी, कवर अप हो जाएगी। ओके, अब हम पहुंच जाते हैं डायरेक्टली एक्टिविटी 2 पे। वो बहुत ही मज़ेदार एक्टिविटी है हमारे लिए, इन्जॉय द स्टोरी। देखिए दोस्तों, फिर से हमने जिस तरह से पोएम इन्जॉय की, उसी तरह से ये स्टोरी हमको इन्जॉय करनी है। लॉर्ड शिवास एडवाइस ऑन गुड हेल्थ। अभी देखिए, ये जो लॉर्ड शिवा हैं, उनकी एडवाइस क्या है गुड हेल्थ की, उनकी एडवाइस क्या थी, ओके, क्या है, उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो ये एक बहुत ही मज़ेदार स्टोरी है दोस्तों, और आप पहले हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं, फिर आपको इन शॉर्ट में समरी करके भी बता दूंगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए, अकॉर्डिंग टू एंशियंट folklore, people on earth were embroiled in a controversy about how much they should eat and how often they should bath to lead long and lead long and healthy lives. They decided to pray to Lord Shiva for guidance. ओके, तो अकॉर्डिंग टू एंशियंट फोकलोर है, यानी कि पुरानी बात कथाएं होती है वो फोकलोर। पीपल ऑन अर्थ वेर एम्ब्रोइड एन कंट्रोवर्सी अबाउट हाउ मच दे शुड एंड हाउ दे ऑफन शुड बात टू लीड लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ्स, यानी कि वो कंट्रोवर्सी, यानी कि वो उन दोनों को वो समझ नहीं रहे थे कुछ, जो वहाँ के जो पीपल थे, एंशियंट पीपल, कि दिन में कितनी बार खाना और कितनी बार स्नान करना, ओके, बात करना। तो फिर क्या हुआ, उन लोगों ने सोचा कि हम लॉर्ड शिवा को प्रे करते हैं और उन्हीं उन्हीं से ही हम गाइडेंस मांगते हैं। ओके, तो क्या हुआ, तो उन लोगों ने लॉर्ड शिवा को प्रे किया और गाइडेंस के लिए उन लोगों ने कहा। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, Lord Shiva was busy in meeting with Brahma and Vishnu, so he sent his bull Nandi to tell people to pray 3 times and a day, to eat once a day. On his way, Nandi comes across a pasture of green grass and stopped there. He had a good
good meal of healthy delicious grass and continued his journey to earth। ओके, तभी क्या हुआ, जिस तरह से उनने लॉर्ड शिवा ने प्रे किया और लॉर्ड शिवा तो पता चला कि इन लोगों को ये गाइडेंस चाहिए, तो लॉर्ड शिवा क्या थे, बिजी थे। हाँ, किन लोगों के साथ, लॉर्ड भगवान और लॉर्ड लॉर्ड ब्रह्मा और लॉर्ड विष्णु के साथ वो मीटिंग में बिजी थे। तो आपको बताइए उनका लॉर्ड शिवा का जो बुल है नंदी, ओके, तो वो क्या हुआ, उस बुल को उन लोगों ने बेच दिया। बुल को यह कहा कि उन लोगों को बिल को यह कह के भेजा कि लोगों को जाके अर्थ पे कहना कि दिन में 3 टाइम प्रे करनी हो और 1 टाइम सिर्फ खाना है। ओके, फिर देखिए अब, फिर नंदी वहां से आ गया, वहां से अर्थ पे आने के लिए निकला। ओके, तो ऑन दिस वे नंदी कम अक्रॉस अ पेस्टर ऑफ ग्रीन ग्रास। ओके, तो वहां पे क्या हुआ दोस्तों, उसे रास्ते में जो ग्रीन ग्रास मिला बहुत ही अच्छा सा, तो वो वहाँ पे ठहर गया और खाने के लिए लगा और अच्छी तरह से वो खा के फिर उसने जर्नी स्टार्ट की। देखिए फिर से आगे क्या हुआ है। आफ्टर वॉकिंग फॉर सम मोर टाइम he came across some leafy bushes and stopped against snack on the leaves. Then he started his long walk again. A few hours of walking brought him। तो फिर क्या हुआ दोस्तों, फिर थोड़े समय के बाद वो वॉकिंग की, फिर वहाँ पे पहुँचा, तो वो अच्छी अच्छी खासी उसे जंगल, बुशिस मीन्स जो लीफी बुशिस, जो झाड़ियाँ होती है वो दिखाई दी। तो फिर वो स्नैक एन के स्नैक्स मीन्स फिर वो नाश्ता करने के लिए रुक गया और लीव्स जो पत्ते हैं उसी के लिए खाने लगा। ओके, देन स्टार्टेड इस लॉन्ग वॉक अगेन, फिर से उसने स्टार्ट किया। फ्यू ऑफ और ऑफ वॉकिंग ब्राउट हिम to go an orchard, and he was tempted to sample some of the delicious fruit growing here। ओके, सो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या होता है फिर। As soon as his stomach was full, he started off. He walked for hours and was getting thirsty and dirty. When he saw a river in the distance, Nandi was very happy to see the clean flowing water. First, he drank some water and then waded into the river to have a bath. After spending a couple of hours in the water, he resumed his journey to earth। फिर क्या हुआ दोस्तों, नंदी ने पेट भर के खा लिया। ओके, तो पेट भर के खाने के बाद क्या हुआ, उसे बहुत ही प्यास लगी, तो फिर उसने एक रिवर देखी, तो वो वहाँ के फर्स्ट क्या का वहाँ पे जाके उसने क्या किया, पानी पिया, और पानी पीने के बाद वो थोड़ा नहा भी लिया। ओके, तो आफ्टर स्पेंडिंग अ कपल ऑफ आवर्स, यानी कि थोड़े बहुत आवर स्पेंड करने के बाद, द वाटर इज रिज्यूमेड इज जर्नी टू अर्थ। ओके, फिर उसने अपनी जर्नी है वो स्टार्ट कर दी। बाय द टाइम By the time he reached Earth, he had made so many stops and done so many things that he was confused about Lord Shiva's message. So he told people to eat 3 times and pray once daily instead of the advice of praying 3 times a day and eating only once। Okay, अभी देखिए इतने सारे स्टॉप, रास्ते में आते आते 2-3 बार खाया, हाँ, नहाने के लिए पानी के लिए गया और रुका, फिर उसने रेस्ट भी किया। इतने सब करते करते वो अर्थ पे पहुंचा, तो वो भूल गया लॉर्ड शिवा का जो मैसेज था वो। ओके, तो उसने क्या कह दिया, तो लॉर्ड शिवा का मैसेज था कि दिन में 3 बार प्रेयर करना, 1 बार खाना, उसके बदले इंस्टीड ऑफ, यानी कि उसके बदले उसने क्या कह दिया कि 3 बार खाना खाना और 1 बार प्रेयर करना, ऐसा उल्टा ही कह दिया। अभी देखिए यहाँ पे, since then people have been eating more than they need to। ओके, तभी से लोग 3 बार से ज़्यादा, यानी कि उन लोगों को जितनी नीड हो उतनी बार ही वो खाते हैं, और कुछ ऐसे पीपल होते हैं जो 1 बार प्रेयर करने भी नहीं जाते हैं। Now, thousands years later,
The dietitians sort of believe in none this mistake. We are advised to eat 4 to 5 times a day in small quantities. Okay. यानी कि कितने ईयर्सों कितने ही बरसों बाद डाइटिशियन, ये जो हमारे जो डाइटिशियन होते हैं, हमारे जो डाइट का यानी कि हमारा खाने का जो हमें इंस्ट्रक्शन देते हैं, वो उन लोगों को सॉर्ट ऑफ बिलीव इन नंदीज मिस्टेक, यानी कि नंदी की जो मिस्टेक थी उसमें थोड़ी बहुत बिलीव है, और वो हमें कौन से एड्रेस देते हैं, दिन में 4 से 5 टाइम्स खाने की, और क्या है कि वो स्मॉल क्वांटिटीज में, यानी कि थोड़ा थोड़ा करके खाना खाने की। अभी यहाँ पे क्या 1, 2 और 3 क्वेश्चन दिए हैं, वो देख लीजिए आप। Pretended that you are a teacher and you are going to conduct a test on this story, so prepare three discussion question based on this story. Okay, तो आपको यहाँ पे 3 डिस्कशन क्वेश्चन, यानी कि ऐसे डिस्कशन क्वेश्चन करने हैं कि जो इसके स्टोरी पे बेस्ड हो। ओके, तो आप इस तरह से इसमें क्वेश्चन है जो वो फाइंड आउट करके लिख सकते हो, अपने हिसाब से आप बना भी सकते हो। ओके, ये इस क्वेश्चन पे डिस्कशन कीजिए। ओके, कि लॉर्ड शिवा वॉज बिजी, तो ऐसा कोई क्वेश्चन हो तो आपको क्वेश्चन डिस्कशन करना है, तो इसको आप किस तरह से डिस्कशन करोगे, वो किसके साथ बिजी थे, फिर बीच में क्या हुआ। ओके, नंदी जर्नी। ओके, नंदी की जो जर्नी थी वो कैसी रही, उसने क्या क्या किया, और लास्ट में क्या लिखेंगे हम, ये राइट योर व्यू अबाउट नंदीस मैसेज, यानी कि नंदी ने मैसेज जो पीपल को दिया उसका क्या, जो लॉर्ड शिवा ने मैसेज दिया था वो तो अच्छा था, लेकिन नंदी ने क्या कर दिया, उल्टा ही पूरा कर दिया। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन हम रख सकते हैं जिस पे हम डिस्कशन कर सकते हो। फाइंड इंफॉर्मेशन ऑन फास्टिंग मंथ इन डिफरेंट रिलीजियस एंड इट्स इम्पोर्टेंस। ओके, तो हमें वो कौन सी इंफॉर्मेशन फाइंड करनी है, तो फास्टिंग मंथ की, तो हम देख सकते हैं कि जो हिंदू रिलीजियस में श्रावण मास होते हैं। ओके, तो उसमें भी अच्छी तरह से सब लोग फास्ट करते हैं, यानी फास्ट मीन्स उपवास रखते हैं, और मुस्लिम रिलीजियस में रमजान मास होते हैं तो उसमें भी लोग रोजा रखते हैं। तो ये दोनों फास्टिंग मंथ है, उसी हिसाब से दूसरे रिलीजियस में भी ऐसे फास्टिंग मंथ और डेज आते होते हैं। फॉर्म ग्रुप्स एंड राइट ड्रामा स्क्रिप्ट बेस्ड ऑन दी स्टोरी एंड टेल इनेक्ट इट। ओके, टेल देम एंड इलेक्ट इट, यानी कि यहाँ पे हमको क्या करना है, ड्रामे जैसा तैयार करना है, कोई एक नंदी बने, कोई लॉर्ड शिव बने, और जो कोई जो ये जो पृथ्वी है हमारे अर्थ के पीपल कुछ लोग बने, ऐसा करके हमें एक ड्रामा तैयार करना है। तो अभी तो हम ऑनलाइन ही चल रहे हैं, सो फिर कभी जब स्कूल में मिलेंगे तब एक बार करेंगे। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे मैंने ये स्टोरी आपको अच्छी तरह से समझा दी है, और आई होप कि आपको स्टोरी समझ में आ गई होगी। मैं फिर से रिवाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जब भी लास्ट लेक्चर स्टार्ट करूँगा तभी फिर से मैं रिवाइज कर दूंगा। ओके, तो यहाँ पे हम एक्टिविटी 3 भी देख लेते हैं। तो एक्टिविटी 3 हमारी फिनिश हो जाएगी, तो इसके साथ हम हमारे जो वर्कबुक के क्वेश्चन आंसर है वो भी हम फिनिश कर सकेंगे। ओके, तो ये स्टोरी आपको समझ में आ गई होगी, लॉर्ड शिवास एडवाइस ऑन गुड हेल्थ। तो उन लोगों की एडवाइस अच्छी थी, लेकिन नंदी ने थोड़ी बहुत गड़बड़ कर दी। ओके, तो अभी हम जा रहे हैं लास्ट एक्टिविटी नंबर 3। दोस्तों यहाँ पे हम एक्टिविटी 3 से स्टार्ट करते हैं। तो एक्टिविटी 3 में क्या है दोस्तों, कि व्हाट इज बैलेंस डाइट, यानी कि हमारा जो खाना है वो बैलेंस खाना कैसा होता है। ओके, तो इसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। तो बैलेंस डाइट, ओके, एक्टिविटी 3 व्हाट इज बैलेंस डाइट, यानी कि बैलेंस जो डाइट है वो हमारा कैसा होना चाहिए। तो इसके बारे में हम यहाँ पे इन शॉर्ट डिस्कशन करें तो eating balanced diet means choosing a wide variety of foods and drinks from all foods group. It is
also means eating certain things in moderation, namely saturated fat, trans fat, cholesterol, refined sugar, salt, and alcohol. The goal is to take in nutrients you need for good health at the recommended levels. यानी इसका मीनिंग क्या हुआ? ओके, तो यहाँ पे मैं आपको समझा दूँ व्हाट इज बैलेंस डाइट. तो ईटिंग अ बैलेंस डाइट मीन्स व्हाट इज बैलेंस डाइट? डाइट मीन्स हम जो खाना खाते हैं वो. तो बैलेंस खाना कैसा होना चाहिए? तो ईटिंग अ बैलेंस डाइट मीन्स चूजिंग अ वाइड वेराइटी ऑफ फूड्स एंड ड्रिंक्स फ्रॉम ऑल द फूड ग्रुप्स. ओके, तो हम सभी को हमें सभी जो ये फूड है उसमें से हमें थोड़ा थोड़ा खाना ही चाहिए. तो उन सभी में से हमें न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स और विटामिन्स ये सब मिल जाते हैं. इट ऑल्सो मीन्स eating certain things in moderation, namely saturated fat, trans fat, cholesterol, refined sugar, salt and alcohol. तो यहाँ पे क्या है कि इसमें क्या क्या है एडिंग है? तो सैचुरेटेड फैट यानी कि फूड विथ बैड फैट, यानी कि ये जो हमें वो हमारे हेल्थ के लिए नुकसानकारक होता है, हार्मफुल होता है. ओके, तो ट्रांस फैट और टाइप ऑफ फैट यानी कि वो भी एक ऐसा ही है. ओके, तो कैस्ट्रॉल टू मच फैट इन बॉडी टिश्यू एंड ब्लड ऑफ एनिमल्स. ओके, कैस्ट्रॉल होता है. फिर न्यूट्रिशन यानी सब्सटेंस, फिर सब्सटेंशियल इन लार्ज साइज. ओके, तो यहाँ पे देखिए ये जो ऐसे सब हैं जो ट्रांस फैट, सैचुरेटेड फैट, कैस्ट्रॉल, रिफाइनेड शुगर, सैल्ट एंड अल्कोहल, तो ये सब हमें बॉडी को नुकसान भी कर सकते हैं. तो गोल इज टू टेक इन न्यूट्रिएंट्स यू नीड फॉर हेल्थ एट द रिकमेंडेड लेवल्स. ओके, तो अपना जिस तरह से अपना गोल है तो उस हिसाब से हमें अपना न्यूट्रिएंट्स, ये जो हमारा डाइट है वो सेट करेंगे तो वो अच्छा डाइट कहलाएगा. ओके, अभी यहाँ पे देखिए फर्स्ट हमने देखा कि व्हाट इज बैलेंस डाइट. ओके, तो ये बैलेंस खाना है वो कैसा होना चाहिए. नाउ यहाँ पे हम देखते हैं व्हाट इज कैलोरीज. हाँ, कैलोरीज क्या है? तो इसमें से हमें शक्ति मिलती है, वो कैलोरीज क्या है? तो योर बैलेंस डाइट मस्ट बी प्लानड एट योर ओन कैलोरीज लेवल. ओके, एंड पोर्शन साइज इज अ की. तो हमारा जो डाइट प्लान है बैलेंस योर, यानी कि हमारा जो डाइट प्लान है वो क्या होगा? तो दोस्तों ये पूरे पूरा साइंस की लैंग्वेज है तो थोड़ी टफ आपको पड़ेगी. योर अवन कैलोरीज, ये हमारी कैलोरीज का लेवल क्या है उसी पे हम सेट करेंगे. You want to get most nutrients for the calories by choosing food with a high nutrients density. ओके, तो यहाँ पे क्या है कि हमें अपनी कैलोरीज के हिसाब से हम कितनी नीड चाहिए इसी के हिसाब से हम फूड का चॉइस भी कर सकते हैं. न्यूट्रिएंट डेंस foods provide substantial amounts of vitamins and minerals and relatively few calories, such as fresh fruit and vegetables, uh, lean meat and fish, and whole grains and beans. Low nutrient dense foods have a few vitamins but lots of calories, such as candy bars, soda, donuts, onion rings. Okay, तो फर्स्ट में क्या है जो हमें कैलोरीज चाहिए उसमें से वो क्या है किस में से मिल सकती है? तो फ्रेश फ्रूट है, वेजिटेबल्स है, मीट है, फिश है, ऐसे सब जो खाने हैं उससे हमें जो कैलोरी है वो मिल सकती है. ग्रीन ग्रीन वेजिटेबल. और लो जो न्यूट्रिएंट है वो इसमें से कहाँ से मिलेगा हमें? तो वो फ्यू उसमें से फ्यू विटामिन भी मिल सकते हैं और लॉट्स ऑफ कैलोरी उसमें होती है. और कैंडी है, चॉकलेट्स है, तो कैंडी बार्स मीन चॉकलेट्स, ये सब, फिर सोडा है, डोनट्स है, ऑनियन है, तो इस सब में से हमें अच्छी कैलोरी मिल सकती है. तो व्हाट आर कैलोरीज? ओके, तो ये कैलोरीज क्या है? ये जो एकम है, एकम यूनिट जिसे होते हैं ना, ये हमारा ताकत, हमारे शरीर में जो ताकत होती है इसका एक यूनिट है. ओके, जिस तरह से जो किलोग्राम है तो उसका किस तरह केजी है, इस तरह से ये कैलोरीज है. ओके, तो यहाँ पे आप क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं कि व्हाट टाइप ऑफ फूड यू विल चूज टू मेक अ बैलेंस
डाइट। ओके, तो आप कैसा यानी कि जूस बैलेंस बैलेंस डाइट को अपने बैलेंस बनाने के लिए हम कैसा जो फूड है वो चूज़ करेंगे। तो वी नीड न्यूट्रिशंस नीडेड फॉर एट गुड हेल्थ रिकमेंडेड लेवल। तो ये जो आपने पूरे का पूरा ऊपर पढ़ा वो आपको इसमें से फाइंड आउट करके आंसर के हिसाब से सेट करके लिख देना है। सेकंड में डिफाइन न्यूट्रिएंट dense food and name four items that group. The nutrient dense foods provide substantial amounts of vitamins, okay, and minerals and relatively few calories. The eatables of this group are fresh fruits and vegetables, lean meat and fish, and whole grains and beans. Define now nutrients dense food एंड नेम फॉर आइटम्स ऑफ दैट ग्रुप। तो इसके जो है तो लो न्यूट्रिएंट डेंस हमें क्या फूड्स है फ्यू विटामिन्स बट लॉट्स ऑफ कैलोरीज। उसमें क्या होते हैं विटामिन्स कम होता है लेकिन कैलोरी ज़्यादा है। तो और जो फोर ईटेबल्स ऑफ दिस ग्रुप आर कैंडी बार, सोडा, डोनट्स एंड ऑनियन रिंग्स, जिसके बारे में मैंने आपके साथ चर्चा की। ओके, तो ये लो न्यूट्रिएंट्स के बारे में थे, वो थोड़े न्यूट्रिएंट्स थे उसके पहले वाले थे वो हाई के बारे में। तो उसमें क्या होगा, लो में क्या होगा, तो लो में आपको लॉट्स ऑफ कैलोरी मिलेगी और विटामिन कम होंगे, और उसमें विटामिन होंगे और कैलोरी थोड़ी कम होगी। तो इस तरह से दोस्तों हमारा ये जो एक्टिविटी 1, 2 और 3 क्लियर कर ली है। थोड़ा ये साइंस के उसमें कुछ वर्ड्स भी हैं तो आपको समझ में ना आए हो तो आप मुझसे या क्लास टीचर से बात कर सकते हो। ऑल ओवर हमारा आज का वीडियो लेक्चर सही तरह से गया और आपको इसकी PDF फाइल है वो मिल जाएगी। तो आपको भी मज़ा आया होगा बहुत सारे थिंग्स। और इससे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में भी हम बहुत सारी थिंग्स खाने के बारे में हैं तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। बाय बाय, हैव अ गुड डे।